राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां कांग्रेस का पोस्टर वार और बीजेपी पर तंज कसा है। फिल्म सैयारा के पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साधा। पोस्टर पर लिखा, इश्क में बर्बाद होने की इनकी आदत पुरानी है। फिल्म स्टाइल में लिखा, सैयारा और सन 2023 से आपके सभी नजदीकी जंगलों में जंगल उद्योग और आदिवासी मुद्दों पर कांग्रेस का व्यंग। सियासी गलियारों में कांग्रेस के पोस्टर की चर्चा जो है वो जोरदार हो रही है। तो लगातार इस पोस्टर की अब चर्चा हो रही है। पोस्टर के जरिए तंज कसने की कोशिश जो है कांग्रेस ने की है। आपको बता दें, सैयारा हालिया में रिलीज फिल्म है और उसको लेकर यहाँ पर तंज कसा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से पोस्टरवार छिड़ गया है और इस बार कांग्रेस ने हाल ही में रिलीज फिल्म सैयारा के पोस्टर के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर एक फिल्मी पोस्टर की तर्ज पर पोस्टर चिपकाए और जिसमें लिखा, इश्क में बर्बाद होने की इनकी आदत पुरानी है। पोस्टर के नीचे जो लाइन लिखी गई है उसमें लिखा गया है, देखिए सैयारा सन 2023 से आपके सभी नजदीकी जंगलों में। तो हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं अमित चिमनानी जी, भाजपा मीडिया प्रभारी। चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। कांग्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया है, आपने भी देखा होगा, सैयारा फिल्म से रिलेट कर ये पोस्टर शेयर किया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पोस्टर को देखकर? कांग्रेस की जो निचले स्तर की सोच है और उनका जो घटिया चरित्र है उसी का परिचय कांग्रेस दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इनसे न हम लोगों को कोई उम्मीद है न जनता को कोई उम्मीद है। इसीलिए जनता ने हर चुनाव में छत्तीसगढ़ से इनको खदेड़ दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने सबको हरवा दिया और खुद भी हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी सांसद का चुनाव हार गए और उनके नेतृत्व में विधानसभा से कांग्रेस की विदाई हो गई। तो ऐसे हारे हुए लोग, निराश लोग अपनी जो इनकी राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का ये इसी प्रकार से काम करेंगे। अभी जो इनका आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम था वो भी सुपर फ्लॉप हो गया, तो इनका और दिमाग खराब हो गया। इनको चौड़ी के मजदूर बुलाने पड़े थे, इनके कार्यकर्ता घर से नहीं निकले, कांग्रेस के नेता घर से नहीं निकले। 2 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी थी, उसको भी कांग्रेसी नहीं कर पाए। तो अब ये ओछी हरकतें करते रहें, ये इनको मुबारक। ये जितना ऐसा करेंगे उतना ही जनता से दूर होते जाएंगे। तो हमारे साथ चिमनानी जी आप बने रहिएगा और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। पोस्टर शेयर किया है कांग्रेस ने, सैयारा, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ आप इस पोस्टर के जरिए कहना चाहते हैं? देखिए, जो अडानी के मित्र, मोदी जी के मित्र हैं अडानी, और जिस प्रकार से अडानी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो मित्रवत रवैया है और इस मित्रवत रवैया के चलते जो प्रदेश के जो हितों के मुद्दे हैं उनको भी ये नजरअंदाज करते हैं। और प्रदेश के साथ लगातार जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां अडानी जाकर वहां के जो जनता की भावनाएं उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। उसको पूरी तरीके से भाजपा की सरकारों का संरक्षण है। तो इस पोस्टर के माध्यम से बताया गया है कैसे अडानी जी इनके लिए लाडले हैं, साहेब जी के लिए, और किस प्रकार से मित्रता है इनकी और इनके पास जो फुर्सत है उसी को इस पोस्टर के माध्यम से बताया गया। और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा का मूल काम अडानी को लाभ पहुंचाना है और अडानी के हित के लिए काम करना है। और अडानी पर जब प्रदेश की जनता का आक्रोश दिखा तो कैसे सरकार के मुखिया और भाजपा सरकार के सारे मंत्री और नेता अडानी के प्रवक्ता बनकर उसको बचाने के लिए आए। जी चिमनानी जी, सुना आपने धनंजय जी को, क्या कुछ कहेंगे आप और जिस तरीके से आरोप लगा रहे धनंजय जी? देखिए, अडानी कांग्रेस के सभी नेताओं के मित्र हैं। उनके काम तेलंगाना में बड़े जोर शोर से चले, राजस्थान में जोर शोर से चले, और जब यहाँ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब भी जोर शोर से चले। तब भूपेश बघेल जी क्या कहते थे कि अगर आपको बिजली नहीं चाहिए तो आप विरोध करिए, पहले अपने घर की AC बंद करिए, पंखा बंद करिए, कूलर बंद करिए, उसके बाद आप विरोध करिए।
तो वो खुद तो सारे काम अडानी को दे के बैठे थे। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक उनकी जिस जिस तारीख की स्वीकृति उन्होंने दी है उसका पर्दाफाश किया है। तो उसके बाद भी अगर कांग्रेसी झूठ बोलते रहेंगे तो जनता को तो ये मालूम है ना कि ये केवल झूठ ही बोलते हैं। आखिर जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, पुराना राष्ट्रीय दल है, जो उसकी ऐसी हालत क्यों है कि 3 बार से वो केंद्र सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, राज्यों में वो अपनी इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, मिलके लड़ते हैं। जैसे बिहार में भी चुनाव मिलके लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में, अन्य अन्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में आप इतना बड़ा मैंडेट मिला था, क्यों हार गए भाई? अच्छा, विधानसभा हारने के बाद फिर लोकसभा में भी बुरी हालत, उसके बाद फिर नगर निगम में भी आप हार गए, पंचायत चुनाव हार गए, उपचुनाव हार गए। तो ये कांग्रेस की यही तो आदत है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। तो ये कांग्रेस करती रहे और अपना पतन देखती रहे, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहेंगे, पोस्टर के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहा है उसके बात कहते हुए बीच में नानी जी भी नजर आए। आप दोनों ने अपनी बात रखी, हमारे साथ दर्शकों तक बात पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।